क्लास 9th का हिंदी का बुक है और ये है चैप्टर फर्स्ट कहानी का प्लॉट। और आज हम लोग करने वाले हैं इसका क्वेश्चन आंसर ओनली। अभ्यास का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ से। कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। लेखक ने ऐसा कहा क्योंकि उन्हें अपनी बड़ाई स्वयं करना पसंद नहीं था। उनका मानना था कि लेखक को कला मर्मज्ञ होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। लेखक ने भगजोगनी नाम ही क्यों रखा? तो इसका आंसर है यहाँ। लेखक ने भगजोगनी नाम ही रखा क्योंकि यह ग्रामीण परिवेश की कहानी है, इसलिए लेखक को देहाती नाम ही अच्छा लगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? तो इसका आंसर हम लोग यहाँ से लिखेंगे। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। दरोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी? फोर्थ का आंसर यहाँ से। दरोगा जी की एक घोड़ी 7 रुपए की ही थी। इतनी कम कीमत की घोड़ी तुर्की घोड़े का कान काटती थी। उसे लेने के लिए बड़े बड़े अंग्रेज अफसर दांत गराए हुए थे, लेकिन दरोगा जी ने नहीं दिया, इसलिए उनकी तरक्की रुक गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे उड़ीन हुए? फिफ्थ का आंसर है। एक अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से उड़ीन हुए। क्वेश्चन नंबर 6 है। थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो आंसर 6 देखिए यहाँ हुआ। थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है, लेखक ने कहा क्योंकि दरोगा जी के रहते जितनी मौज मस्ती थी, उनके मरने के बाद सारी गायब हो गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, लेखक ऐसा क्यों कहता है? 7th का आंसर है। मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, लेखक ने कहा क्योंकि भगजुगनी के रूप लावण्य का वर्णन करने में लेखक सारी उपमाओं के बाद भी अपने को असमर्थ पाता है। अब देखिए क्वेश्चन 8। भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका? ठीक है, तो 8वां का आंसर है यहाँ। भगजोगनी का सौंदर्य नहीं खिल सका क्योंकि वह अनाथ बच्ची गरीबी की चक्की में इतनी पिस गई थी कि उसे 2 जून को खाना भी नसीब नहीं था। अब है क्वेश्चन 9। मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे? यहाँ से लिखेंगे भगजोगनी की दशा देखकर अपनी गरीबी पर तरस खाकर बदहाली की जिंदगी जीने से मजबूर होकर मुंशी जी गल फांसी लगाकर मरना चाहते थे। अब क्वेश्चन नंबर 10। भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा है। यह घटना समाज की किस बुराई की ओर संकेत करती है और क्यों? तो यहाँ 10 नंबर का आंसर हो जाएगा। भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा है। यह घटना समाज की नैतिक गिरावट और मजबूरी की चरम सीमा की ओर संकेत करती है, क्योंकि यही समाज की नियति है। क्वेश्चन नंबर 12 में सारांश बच्चे अपने शब्दों में खुद लिख लेंगे। अब देखिए 12 का क का अब हम लोग आंसर देखते हैं। यहाँ प्रस्तुत पंक्तियां शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित कहानी का प्लॉट शीर्षक से उद्धृत है। इसमें लेखक ने बड़े ही सहज ढंग से अमीरी से गरीबी में आने पर होने वाले बदलाव का चित्रण किया है। कहानी में लेखक को मुंशी जी ने जब रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाते हैं, उसका बड़ा ही रोचक वर्णन लेखक ने किया है।
मुंशी जी कहते हैं कि क्या कहूँ बीते दिनों की, जब याद करता हूँ तो गस आ जाता है। दरोगा जी के जीते जी ऐस मौज का बखान मुंशी जी करते हैं और दरोगा जी मृत्यु के बाद आई गरीबी का इजहार करते हैं। गरीबी आने पर जो याद सताती है उसका दिग्दर्शन लेखक ने ग्रामीण परिवेश में बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। अब देखिए 12 का ख। ठीक है, सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। इसका आंसर देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित कहानी का प्लॉट शीर्षक से उद्धृत है। लेखक ने समाज में होने वाले उतार चढ़ाव का, फिर बीते दिनों की याद हो वर्तमान में पश्चाताप का इतना सुंदर विवेचन किया है कि वह ही सत्य हो गया है। मुंशी जी कहते हैं कि एक दिन हुआ था कि भाई साहब के पेशाब से चिराग जलता था और एक दिन यह भी है कि मेरी हड्डियां मोमबत्तियों की तरह घुल घुल कर जल रही है। बड़ा अफसोस होता है, लेकिन सच ही कहा गया है कि अमीरी के कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। अब है पाठ के आसपास। पाठ के आसपास में जो क्वेश्चंस आंसर है इससे एग्जाम में नहीं आता है, तो इससे को छोड़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से भाषा की बात। ठीक है, पहला है निम्नलिखित मुहावरों को वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करें। यहाँ मुहावरा दिया गया है तो उसका आंसर यहाँ से देखते हैं। बारूद की पुड़िया होना। ठीक है, वह छोटा सा लड़का बारूद की पुड़िया है, उससे बचकर रहना। अब है निबुआ नून चटाना। ठीक है, तो भारतीय सेना ने दुश्मनों को निबुआ नून चटा दिया। तीसरा मुहावरा है घी के दिए जलाना। ठीक है, तो बेटी के जन्म होने पर माँ ने घी के दिए जलाए। सुबह का चिराग होना। बीमार दादाजी की हालत देखकर लगता है कि वे अब सुबह के चिराग हैं। पांचों उंगलियां घी में, उसकी लॉटरी क्या लगी, उसकी तो पांचों उंगलियां घी में हैं। कोढ़ में खाज होना। व्यापार में घाटा तो था ही, ऊपर से चोरी होने से कोढ़ में खाज हो गई। नेक्स्ट है कलेजा कांपना। सामने अचानक शेर को देखकर मेरा कलेजा कांप उठा। बाट जोहना, वह सुबह से अपने मित्र की बाट जोह रही है। दांत दिखाना, बिना बात के दांत दिखाना अच्छी आदत नहीं है। नेक्स्ट है टन बोल जाना। बीमारी के कारण आज वह टन बोल गया। कलेजा टुक टुक हो जाना। अनाथ बच्चों की हालत देखकर मेरा कलेजा टुक टुक हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा इसका। बुढ़ापे की लाठी और जितने मुंह उतनी बातें। मुहावरे का वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करें। ठीक है, तो बुढ़ापे की लाठी। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए बुढ़ापे की लाठी थे। दूसरा है जितने मुंह उतनी बातें। दुर्घटना कैसे हुई इस पर लोगों की जितनी मुंह उतनी बातें थी। अब देखिए तीसरा, निम्नलिखित शब्दों के विलोम रूप लिखिए। तो देखिए साधारण का विलोम हो जाएगा विशेष, अमीरी का हो जाएगा गरीबी, कृत्रिम का प्राकृतिक, सुंदर का कुरूप, कर्कश का मधुर, संतोष का असंतोष। चौथा है निम्नलिखित शब्दों के पर्याय लिखें। घोड़ा, घोड़ा का अश्व, चिड़िया का पक्षी, घर का गृह, फूल का पुष्प, तीर का बाण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भाषा और
इमारत शब्दों के वचन बदले। तो भाषा का क्या हो जाएगा, भाषा का हो जाएगा भाषाएं, इमारत का हो जाएगा इमारतें। इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।